अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर है 4.4, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जी लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा मेथड है जी डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे? इस तरह से करना है, आपने जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपने उसको लिख लेना है अंदर 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। और अब आपने कोई ऐसा नंबर खुद से सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो इस ये पूरा पूरा आता हो। तो मैंने सोच लिया जी 2x² को अगर मैंने 2x² के साथ दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो नंबर आप सोचेंगे उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये नहीं कर सकते कि 2 3 था कर लें, या 2 अगर 2 है तो 2 को 2 से ही देना है, अगर 3 लिया तो 3 3 जार ही। अगर आपने यहाँ 4 को सिलेक्ट किया तो 4 4 जार लिखेंगे, यानी जो यहाँ लिखना है वही आपने यहाँ पे भी लिखना है। और ये नंबर आपने खुद सोचना है, ये गिवन नहीं होगा। तो 2 2 जार 4 और x की पावर 2 जो कि यहाँ पे है वही यहाँ पर भी लूँगी, तो 2 और 2 x की पावर 4। पूरा आपने पहली पहली टर्म पूरी लानी होती है, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही समझ आ जाती है कि हमने क्या करना है। तो जी उसके बाद वही कि इसको जो है ना आपने कट कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप में उतारनी है ये वाली टर्म, और साथ में एक और टर्म उतारनी है। अच्छा, अब यहाँ अगला स्टेप जो यहाँ पे नंबर आएगा, पहली दफ़ा आपको खुद सोचना है, और दूसरी दफ़ा आपने जो ये ऊपर आंसर है आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क में 2 के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 2 ज़ा 4x²। तो जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आपने सोचना है कि इस नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो नंबर है ये आ जाए। तो ये लाने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, ये बेटा 28 है। अच्छा, अब मैंने 4 के ज़रिए लाना है इस 28 को, और एक x की पावर 2 मेरे पास है, मुझे चाहिए x की पावर 3। तो मुझे एक x भी चाहिए, और 4 के साथ मैं करूँगी मल्टीप्लाई। देखते हैं जी किसको करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो साइन पड़ा है वही आपने यहाँ पे लगाना है, और वही साइन आपने उठा के यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब आप 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 28 आता हो, तो 4 7 ज़ार 28 होता है। x की पावर 2 है, और x की पावर हमें चाहिए लेकिन 3 है, तो एक और x अगर यहाँ पे आ जाए, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपने देखना है कि क्या नंबर आएगा, और जो यहाँ पड़ा है वही आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि आपके पास जो नंबर आया है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आप वो वाला नंबर पुट करें जिसको मल्टीप्लाई करके ये आता होता है, और जो यहाँ लिखना है वही यहाँ पर लिख देंगे चुपचाप। और जो साइन यहाँ पड़ा है वही खामोशी से आपने यहाँ लिख देना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी वही लिख देना है। ओके, चलें जी करते हैं आगे। 4 7 ज़ार 28, एक्स की पावर 3 भी पूरी हो गई। अब ये जो है ये 7 और ये 7, माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ार 49, और एक्स की पावर 1 और 1 2। ये ऑटोमेटिकली पावर्स भी आपके पास सेम आएंगी अगर आप इसी तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए करते गए तो। अच्छा, यहाँ पे हमेशा पहली वाली टर्म को तो आपने काटना ही है, दूसरी वाली टर्म में जो भी माइनस हो रहा है उसको कर दें। 9 में से 7 गया दैट इज़ 2, 4 में से 3 गया दैट इज़ 1, और साइन चूँकि ग्रेटर वैल्यू का आता है दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आएगा, और x² आएगा 7। और अब हम यहाँ पे से अगली वाली टर्म जो कि 2 2 करके आपने उतारती जाना है, और इस वाली टर्म को भी आपने नीचे उतार लेना। थर्ड स्टेप में तीसरी वाली टर्म को भी आपने उतार लेना है, क्योंकि अब हमारे पास कुल 3 टर्म्स बन जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ जो आपने चीज़ डालनी है इसका तो आप लोगों को पता चल गया। अब ये जो आंसर आया हुआ है इस पूरे आंसर को आप देखें, और इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 7 2 ज़ा 14x प्लस 2 2 ज़ा 4x², और ये इसको आप लिखेंगे इस जगह पर। बेसिकली जो भी आंसर आता है उसे हमने डबल करना होता है। ये डबल हो चुका था, ये रह गया था, जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखें यहाँ से भी 14 बन गया, ये एज इट इज़ रहा। यानी ये जो जवाब है
जो ऊपर आंसर आ रहा है इसको आपने पूरे के पूरे को लेना है रफ वर्क में, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कुछ आएगा आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। अब बिल्कुल जादू की तरह आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ जो साइन पड़ा हुआ है उसे आपने इसी तरह से यहाँ लगा देना है। अब आप सोचें, और यहाँ पे भी लगा देना है, ठीक है। अब आपने सोचना है कि 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये आए नंबर। तो 4 को मैं करूँगी 3 के साथ, 4 3 ज़ार 12, माइनस का साइन ये वाला। अच्छा, इसके साथ एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये भी पूरा आ जाएगा। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 14 3 ज़ार प्लस माइनस माइनस 42, अच्छा 14 3 ज़ार 42। यहाँ पे ये या तो बुक में क्वेश्चन गलत है या मैंने नहीं देखा, अभी मैं देखती हूँ दोबारा से। यहाँ माइनस ही आना चाहिए। अच्छा, दूसरा यहाँ पे माइनस था तो ये 3 यहाँ लगाया तो 3 3 ज़ार माइनस माइनस प्लस 9 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बस ये या तो मैंने बुक में गलत लिखा है, मैं देख लेती हूँ कि क्वेश्चन आया कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा बुक में प्लस लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे बेटा मैंने गलती से माइनस की जगह प्लस डाल दिया था, क्योंकि ऊपर जो आंसर है वो ये था। इसको जब मैं 2 के साथ किया तो ये आता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ठीक है। साइन भी सेम आएंगे और नंबर भी सेम आएगा और ये जादू की तरह आएगा। और देखें, ज़रा सी गलती हुई थी तो मुझे पता चल गया कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। इसी तरह जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पे जो साइन था वही आना था, मैंने बाय मिस्टेक प्लस लगा दिया था। ओके, तो क्या किया था हमने लास्ट स्टेप में कि 4 को हमने सोचना था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पहली वाली टर्म पूरी आ जाए। तो 3 था वो नंबर, जो साइन यहाँ पड़ा है वही यहाँ पर लगा दिया और वही यहाँ पर लगा दिया आंसर में भी। अच्छा, 4 3 ज़ार 12 भी आया, 14 3 ज़ार 42 भी आया और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर आप खुद सोचते हैं वही आपने ऊपर भी लगाना होता है। तो इस तरह जब ये सारी टर्म्स पूरी आएंगी, इसको हमने इनके साइन चेंज करने हैं। ये क्रॉस लगाया, कुछ भी नहीं बचा और ऊपर ये जो आया है ये है जी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन प्रैक्टिस से ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये क्या है जी, इसे डबल करना होता है, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना ये भी उनको मुश्किल लगता है। और खुद से नंबर को ही सोचना है वो भी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ और ये सोच के करेंगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ आ जाता है, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोग समझ जाएंगे और इसको जो है ना अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा समझ आएगी आपको जी। तो 9th क्लास सेकंड पार्ट है जी आपके सामने। इसको बाय डिवीजन मेथड हमने सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको सॉल्व। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने यहाँ पे जो पहला वाला नंबर है वो पूरा लाना होता है। ये जो पहली टर्म है 121 एक्स की पावर 4, कोई ऐसा नंबर सोचना है कि आपके पास 121 भी आए और एक्स की पावर 4 भी। तो जी मैंने सोच लिया है 11 को अगर मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 121 आता है, और एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स की पावर 4 आती है, ठीक है। और पहली टर्म जो है जब पूरी आ जाएगी तो काम आपका सही जा रहा है, इसका मतलब। अब ये जो ऊपर रिजल्ट आता है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने अगली टर्म के लिए लिखना होता है। तो 22 जी, जब मैंने 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 एक्स स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे मैं उतारूंगी 198 एक्स की पावर 3 और 183 एक्स का स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो यहाँ जो साइन था मैंने बताया था उसे आपने यहाँ पे भी लगा देना और यहाँ पे भी लगा देना। अब 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 198 आए। तो 22 को हम देखते हैं कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 198 आता हो। तो अगर हमें चाहिए है 8 करके देखते हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, ये तो काफ़ी छोटा है। अच्छा, अगर हम करें 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18 और 190। बेटा अगर हम 9 के साथ करते हैं ना तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम लगा देंगे 9 और x कितने चाहिए, x की पावर 2 मेरे पास है, एक और x चाहिए।
अच्छा, जो साइन यहाँ था वो यहाँ लगाया और जो नंबर यहाँ है वही हमने यहाँ पर भी लगाना है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करती हूँ तो 22 को 9 के साथ किया तो 198 भी पूरा आ रहा है, एक्स क्यूब भी पूरा आ रहा है और माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ार 81 और एक्स स्क्वायर एक एक्स एक्स की पावर होगी 2। साइन चेंज किए, ये कट गया, इन दोनों को करेंगे हम माइनस तो हमारे पास 3 में से 1 गए, सॉरी प्लस हो रहे हैं, ये 3 और 1 4, प्लस कैसे हो रहे हैं जी, माइनस माइनस प्लस, ये साइन तो अब इग्नोर कर देंगे और इन दोनों साइंस को देखेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 4 आए, 8 और 8 दैट इज 16 और जी आ गया 264 एक्स स्क्वायर। और अब हम ये वाली दो टर्म्स जो ऊपर हमारे पास पड़ी हुई हैं इनको भी हम नीचे उतार लेंगे जी। अब ये जो रिजल्ट्स आए हुए हैं इनको हमने करना होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी तो बेटा अब जो आंसर था हमारे पास उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है और आ गया है जी, ये देखें ये आंसर था। इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जी आता है 22 एक्स स्क्वायर माइनस 19 2 ज़ार 18 एक्स। और अब हम 22 और 18 के साथ लाएंगे जी, ये 22 को फिर हर दफ़ा पहले वाले से ही मल्टीप्लाई करना है आपने। 22 को मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आता हो। तो जी अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करें, साइन भी देख लेते हैं जी, साइन यहाँ माइनस का पड़ा है, जो साइन यहाँ है वही आपने यहाँ लगाना है और वही यहाँ आपने ऊपर भी लगाना है। अच्छा, अब जी मैंने 22 को किया, अगर मैं 12 के साथ करती हूँ, ठीक है, 12 के साथ आप करेंगे तो आएगा जी 264 पूरा पूरा, तो माइनस का 264 आ रहा है और एक्स के इसके साथ है, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। अब 18 को, अब पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, अब 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं जी 18 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, 8 1 ज़ार 8, 1 1 ज़ार 1, तो 6 11 और ये आ गया 216। बेटा ऑटोमेटिकली 216 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आता है, तो 18 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस 18 12 ज़ार 216 एक्स और यहाँ माइनस जो पड़ा हुआ है ये मैंने ऊपर भी लगाया हुआ है 12, जो यहाँ लिखा था नंबर 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके पहली टर्म पूरी आनी थी, वही नंबर यहाँ पे भी लगाना है। तो 12 12 ज़ार 144 भी पूरा आता है और साइन देखें ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस। हमने एक मर्तबा भी साइन के बारे में खुद से नहीं सोचा, हमें जो यहाँ पर पहली टर्म के साथ साइन आता है हम वही अप्लाई करते हैं और उसके ज़रिए बिल्कुल सही जवाब आता है। ये सारा मैथ जो है वो साइन की गेम है, अगर साइन कदर लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी आपको क्रॉस मिलेगा और बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से साइन डालने हैं। इस क्वेश्चन में साइन अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, जो पहली टर्म के साथ साइन आएगा वही आपने यहाँ ऊपर भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। तो बेटा यहाँ पे ये इसके जब हम साइन चेंज करते हैं ये सब क्रॉस होंगे और हमारे पास आएगा जी डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट आ गया जी इसका 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 12। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जी। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसमें एक्स भी इंक्लूड है और वाई भी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे करना है। एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। और पहली टर्म लानी है जी, मैंने स्क्वायर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये जी पहली टर्म पूरी आई, इसको कट किया और यहाँ पे मैंने उतारा 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी तो बेटा जो आंसर आया था ना उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया जी 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो साइन पड़ा होता है मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आपने लिखना है और इस जगह पे भी लिखना है। अब 2 को मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 10 आ जाए, तो 2 5 ज़ार 10 आ गया माइनस के साथ।
अच्छा, अब एक एक्स स्क्वायर मेरे पास है, एक एक्स मुझे और चाहिए क्योंकि मैंने ये भी तो पूरी करनी है ना, तो एक एक्स लगाया और साथ में मुझे वाई भी चाहिए, तो मुझे चाहिए था जी 5xy। जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ आपको चाहिए आप इसके साथ लगा दें। आपने जब लगाई तो आपका ये वाली टर्म पूरी आ गई, और चूंकि ये माइनस यहाँ पे भी लगाया और 5xy ऊपर लगाएंगे तो 5 5 अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 25, और x की पावर एक और एक दो, और y की पावर भी 1 और 1 2 आ गई। ठीक है, और यहाँ ऊपर भी स्केयर के साथ था और नीचे भी आपका ऑटोमेटिकली ये पावर्स बिल्कुल सेम आएंगी। साइन चेंज किए, क्रॉस, इन दोनों को करेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 2x² y²। ये दोनों टर्म्स अब नीचे उतरेंगी और यहाँ पे साइन जो है वो आ रहा है पॉजिटिव अब। ठीक है, ये साइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये साइन गलत डाल दिया तो समझना सारा काम खराब। जो आंसर आया था उसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे मेरे पास बच रहा है जी ये बन रहा है। अब मैंने, ठीक है बेटा, ये जो आंसर आया है इसको आपने पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी। अच्छा, अब मैंने इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए, तो मेरे पास बेटा 2x तो स्क्वायर तो है, सिर्फ मेरे पास y स्क्वायर नहीं है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी y स्क्वायर, और y स्क्वायर से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x² y स्क्वायर पूरा पूरा आया। अच्छा, 10 को जब मैंने इसके साथ किया तो माइनस प्लस दैट इज -10, ये वाला x और ये y, दो और एक y की पावर 3 भी बन गई, और जो यहाँ पे लगाना है वही यहाँ ऊपर लगाना है, तो ये मैंने लगाया। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y की पावर 2 और 2 4 भी आ गई, ये आपका खत्म। अच्छा, मुझे ये तरीका सबसे आसान लगता है कि इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पर लगा दो, और जो यहाँ पे लगाया वो यहाँ पर। एक और तरीका होता है, वो ये होता है कि कोई नंबर ऐसा सोच लें कि जिसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आता हो, तो वो फिर ना यहाँ पे भी लगा के ना, समटाइम्स वो इस तरह से कुछ टीचर्स समझाते हैं, वो भी ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लगाया और सोचा कि जी अब हमें क्या चाहिए, 2x² और y² चाहिए, तो यहाँ पे भी y² और फिर यहाँ नीचे भी y² लगा के एक ही दफ़ा में वो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके कि y की पावर 4 आ गई, और 10x y की पावर 1 और 2 3 और -2x² y², और इस तरह से रफ वर्क में पूरा करके और यहाँ पे लिख दिया जाता है। ये भी तरीका बेटा ठीक है, लेकिन मुझे जो शुरू से जब एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ती थी यानी, तो मुझे इस तरीके से ही समझ आता था, और ये बहुत आसान तरीका है, तो मैं बच्चों को भी इसी तरह समझाती हूँ कि आप नंबर सोच लो और यहाँ लगा दो, और एंड में उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाली टर्म पूरी कर दें, तो इस तरह से आपको कभी भूलेगा नहीं। तो हमारे पास आ गया है जी बाय डिवीजन मेथड इसका आंसर, स्क्वायर रूट वो है जी, ये आया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये आपके सामने, आपने लाना है जी 4x की पावर 4। तो जी बिल्कुल आसान है, 2x स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 2x स्क्वायर को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पूरा पूरा आता है। साइन चेंज करेंगे, कट करेंगे, इसको डबल किया मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4x स्क्वायर आ गया। अच्छा, 4x स्क्वायर को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आ जाए जी 12, क्योंकि पहली टर्म हमने पूरी करनी है, तो जो साइन यहाँ पड़ा है वो यहाँ पर लगाएंगे, वही ऊपर लगाएंगे। अच्छा, 4 3 12 भी आता है। अच्छा, x की पावर 2 मेरे पास है, मुझे कितनी चाहिए, एक x चाहिए, एक x यहाँ पे लगा देंगे। 4 3 12, x की पावर 2 और 1 3, और जो यहाँ पर लगाया है वही मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी। 3 3 9x स्क्वायर आ गया जी। तो बेटा 9th क्लास हाँ जी, ये हमारा आ गया, तो हमने इसके साइन चेंज किए, इसको कट करेंगे, इन दोनों को माइनस किया, 37 में से 9 गए तो आ रहा है जी 17 जी 8 आता है।
यहाँ पे 228x², साइन पॉजिटिव, -42 नीचे उतारेंगे और 49 भी। अच्छा, अब हमारे पास जो आंसर है जो कि ये है, इसको हम डबल जब करेंगे 2 के साथ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो आ रहा है जी 2 2 ज़ार 4x², और इसको जब 2 के साथ करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 आ गया। और अब हमने एक नंबर ऐसा सोचना है जिसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, और जो साइन यहाँ पर है वो आपने यहाँ पे डालना है। 4 7 ज़ार 28 एक्स के इसके साथ पड़ा है, तो ये आ गया जी। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम करते हैं तो 7 6 ज़ार 42 एक्स साथ आता है, और प्लस का साइन +7 यहाँ पर है तो +7 हमने यहाँ पर भी लगाना है। 7 7 ज़ार लास्ट में आपने ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ार 49। अब जब आप इनके साइन चेंज करेंगे तो ये सब कट जाएंगे और आपका डिवीजन मेथड से जी ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं 2x² -3x +7, ये जी बेटा आपका स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को मैं एक मरतबा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने पहला नंबर लाना है 2 2 ज़ार 4, x² को x² के साथ देंगे तो x की 4 आएगी पावर। फिर जो आंसर आता है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। अब ये वाली अगली दो टर्म्स दूसरे स्टेप में दो टर्म्स नीचे उतारनी है। 4 को मैंने ऐसा नंबर सोचा कि जिससे 12 आ जाए, तो 4 3 ज़ार 12 आता था। x की पावर 2 हमारे पास थी, एक x और चाहिए था तो 2 और 1 पावर 3 बनाई। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो साइन यहाँ है वही साइन भी डालना है, माइनस माइनस इसलिए प्लस आया, 3 3 ज़ार 9 x² आ गया। दोनों को माइनस किया, 37 में से जब 9 निकाले तो 28 बचते हैं, और x के नीचे, और ये वाली दोनों टर्म्स भी हमने नीचे उतारनी। तीसरे स्टेप में 3 टर्म्स हो जाएंगी। फिर बेटा हमारे पास जो आंसर था उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इतनी टर्म आई, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 करके ये आई। अब हम मैंने 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि पहली टर्म पूरी आए, तो 4 7 ज़ार 28 होता है, x² साथ पड़ा है वही आ जाएगा, इसके साथ कोई x वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 7 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42 है, और ये वाला x आ गया। अब यहाँ जो 7 है प्लस का, उसी को आपने ऊपर भी लगाना है ज़रूर, तो 7 7 ज़ार 49, लास्ट वाली टर्म भी पूरी हो जाएगी। इस तरह सब कट जाएंगे, और जो ऊपर है वो ये है आपका स्क्वायर रूट। तो बेटा आप लोगों को 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की भी आई होप समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, और बेटा चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। कुछ अगर समझना है, कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाकर डालूँगी। अल्लाह हाफिज़।